गांव में नशे की समस्या देश और प्रदेश में बहुत भयावह समस्या बनती जा रही है और आज हम इसी गंभीर मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं कि आखिर नशे के जद में युवा क्यों आ रहे हैं। युवा वर्ग को देश का भविष्य कहा जाता है और ये भविष्य नशे का आदी होता जा रहा है। श्रीगंगानगर जिले को प्रदेश का अन्न का कटोरा कहा जाता है, लेकिन यहाँ नशे का कारोबार युवा वर्ग की नसों को खोखला कर रहा है और युवा नशे की दलदल में धंसते जा रहे हैं। इसी संवेदनशील मुद्दे पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नशा बहुत गली गली में बेच रहा है भाई, चिट्टा बेच रहा है, टीके बेच रहा है, मेडिकल तो टीके बेच रहा है, नशे बेच रहा है। कोई कार्रवाई नहीं करती, रात रोटी खानी राव कर देंगे। निक्के निक्के जवान निक्के निक्के बच्चे नशा करी जाते हैं। ठीक है, गांव नूं पीढ़ी दर पीढ़ी जवानी खत्म हो रही है। नशे बारे देख ले, नौजवान 20 साल के जवाक है जो नशे के खिलाफ होए खिलाड़ी होए खड़े हैं। पड़ोसी राज्य पंजाब में बढ़ रही नशे की प्रवृत्ति का असर राजस्थान में भी साफ साफ देखने को मिल रहा है। सरहदी जिले श्रीगंगानगर के युवा भी इस नशे की चपेट में आ रहे हैं और बहुत से युवा मौत का शिकार भी हो चुके हैं। आलम यह है कि यहाँ के युवा अफीम और स्मैक के नशे के बाद अब चिट्टे के नशे की ओर बढ़ रहे हैं। जब युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ने लगी तब जिला प्रशासन को इसकी चिंता हुई और युवाओं को नशे के जाल से बाहर निकालने के लिए जिला पुलिस द्वारा ऑपरेशन सीमा संकल्प शुरू किया गया है। हाथ जोड़कर गांव से नशे को दूर करने की दुहाई देती ये महिलाएं सालों से अपने बच्चों को बर्बाद होता देख रही हैं। ग्रामीणों का कहना है कि उनके बच्चे उनके सामने नशे के शिकार हो रहे हैं। नशे का शिकार हुआ युवा घरों के सामान उठाकर बेच देता है, गांव में चोरी करने लगता है। इतना ही नहीं, जब इन लोगों को नशा करने के लिए कुछ नहीं मिल पाता तो ये लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले में प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। कार्रवाई का भरोसा तो दिया जाता है, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ है और ये नशे की बीमारी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। बहुत दिखता बहुत दिखता बहुत ज्यादा गली गली च वेखदा नशा। कितने टाइम तो दिक्कत चल रही है? ਜਦੋਂ लॉकडाउन है ना, नशा चालू है। तो कभी कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। नशा बहुत गली गली में बेच रहा है भाई, चिट्टा बेच रहा है, टीके बेच रहा है, मेडिकल तो टीके बेच रहा है, नशे बेच रहा है। ये आप लोग आ गए, मेहरबानी हमारे गांव का सुधार करो। ये गांव में नशा नहीं होना चाहिए। बहुत साल हो गए नशा बिकते, बहुत साल हो गए। तो पुलिस वगैरह कार्रवाई नहीं? कोई कार्रवाई नहीं करती। पुलिस रिश्वत खाती है, कोई किसी का कार्रवाई नहीं करता। हाँ, सब रिश्वत कम चल रहा है हमारे पिंड में। कोई कार्रवाई नहीं करती, रात रोटी खानी राव कर देंगे। रात ਨੂੰ ਜੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਤਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ। ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦੇਣ ਅੱਧੀ ਰਾਤ? भाई साहब ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਏਰੀਆ ਚ ਨੇੜੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਿੰਡ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕੀ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਗੇ ਬਈ ਨਸ਼ਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਜਵਾਨ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਬੱਚੇ ਨਸ਼ਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਗਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਵਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ ਨਸ਼ੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੂਗਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਤਾਲੇ ਤੋੜਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਚੋਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ ਉਹ, ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਦੁਕਾਨ ਆ, ਖੁਦ ਚੌਂਕ ਚ ਡੇਰੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ। ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ। नशे बारे देख ले, नौजवान 20 साल के जवाक है जो नशे के खिलाफ होए खिलाड़ी होए खड़े हैं। नशे के माँ प्यो की जिंदगी बर्बाद हुई पई है। घरे जवाक तंग होए बैठे है। घरे कोई भांडा नहीं छड़ते, समान नहीं छड़ते। कालियां दे विच कालियां दा कोई खसम नहीं जड़ा कोई पिंड दा सुधार करे। जिले को नशे के इस दलदल से मुक्त करने के लिए एसपी गौरव यादव ने एक मुहिम शुरू की है, जिसे ऑपरेशन सीमा संकल्प का नाम दिया गया है। एसपी गौरव यादव का कहना है कि इस मुहिम के तहत कानूनी प्रक्रिया के साथ साथ अब पुलिस सामाजिक सरोकार निभाएगी और युवाओं को नशे से दूर करने की कोशिश करेगी। इस मुहिम के तहत नशे के खिलाफ पोस्टर प्रतियोगिता, शॉर्ट फिल्म निर्माण और रैलियां आयोजित कर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक किया जाएगा। गंगानगर जिले में नशे का जो प्रकोप है उसको कम करने के लिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, लोगों में जन जागरूकता क्रिएट करने के लिए ऑपरेशन सीमा संकल्प आज से शुरू किया जा रहा है। एक नाटक का मंचन जिसमें किया जाता है, जिसके तहत लोगों का अवेयरनेस क्रिएट की जाती है। बट इसको नेक्स्ट स्टेज पे ले जाने के लिए, ताकि केवल एक दिन के लिए ये कार्यक्रम न सीमित रहे, इसको आगे भी ले जाया जाए और जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके सहयोग से आगे कार्रवाई की जाए। तो इसमें सबसे पहले तो एक पोस्टर प्रतियोगिता और 2 मिनट की जो शॉर्ट फिल्म उसकी प्रतियोगिता की जा रही है, जिसका जो अभी वाली प्रतियोगिता है उसका थीम रहेगा नशा युक्त और नशा मुक्त जीवन का कंपैरिजन।
जिंदगी की झलक नशा युक्त एवं नशा विमुक्त, ताकि लोग उसके बारे में सोचें, बच्चे सोचें। डिफरेंट एज कैटेगरी के लिए अलग अलग पोस्टर प्रतियोगिताएं हैं। बच्चे सोचेंगे उसके बारे में, अपने घर में डिस्कस करेंगे, लगातार 15-20 दिन तक डिस्कशन होगा तो इसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट पड़ेगा। और इस तरीके का जो प्रतियोगिता है वो हर महीने अलग अलग थीम पे की जाएगी, जिसमें सभी का इन्वॉल्वमेंट होगा। इसके साथ कल जो डिस्कशन हुआ था और जो डिसीजन लिया गया था, स्कूल जो परिसर है उसके आसपास 100 मीटर की परिधि में किसी भी तरीके का नशा हो, चाहे वो बीड़ी सिगरेट का ही नशा हो, उसको कोशिश करके ये किया जाएगा कि वहाँ पर किसी भी तरीके की नशे की बिक्री नहीं हो। प्रत्येक स्कूल में एक काउंसलर डेवलप करने की कोशिश की जाएगी, जिसमें कि यदि कोई बच्चा नशे की चपेट में आता है तो उसमें कम से कम स्कूल का कोई टीचर ऐसा हो जो कि काउंसलिंग कर सके, और काउंसलिंग करने के बाद उस बच्चे को समझा सके कि किस तरीके से नशे का क्या दुष्प्रभाव होता है और उसको छोड़ा जाए। फिर जो अपने यहाँ पे डी एडिक्शन सेंटर्स हैं, कई डी एडिक्शन सेंटर्स की भी शिकायतें आती हैं, तो उनको जो ऑथराइज्ड है उनको चेक किया जाएगा, जो अनऑथराइज्ड है उनके खिलाफ लीगल कार्रवाई की जाएगी। तेरे को कुछ भी नहीं है, आ तो कहने क्या तेरे को गुड्डो है ना, टीका लाला तो गुड्डो दे दे। मेरी बच्ची को टीके वास्ते दे दे। ऑपरेशन सीमा संकल्प के तहत एक नाटक भी दिखाया गया, जिसमें एक युवा को नशे के दलदल में फंसता हुआ दिखाया गया है। साथ ही नाटक में युवा ने ये भी बताया कि किस तरह से नशे के कारण उसका करियर खराब हुआ। इस नाटक में और भी ऐसी कई सारी चीजें दिखाई गई हैं, जो समाज को जागरूक करने का काम करती हैं। नाटक के अंत में युवक के पास आत्महत्या करने के सिवा कोई रास्ता नहीं बचता। ठीक इसी तरह जीवन में भी अंत में इंसान के पास कोई विकल्प नहीं बचता। ऐसा कहा जाता है कि जब कोई नशा करता है तो बच्चों पर उसका प्रभाव सबसे ज्यादा पड़ता है। ऐसे में बच्चों के माध्यम से ही इस पीड़ा को समाज के सामने लाने की कोशिश की गई है। मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि ये नशा छोड़े, ये बहुत गंदी चीज है, ये घरों को बर्बाद कर रही है, ये छोटे छोटे बच्चों को बर्बाद कर रही है। बदलाव सिर्फ इस चीज़ को लेकर किया है कि हर बार एक नए जोश के साथ हम इस लड़ाई को आगे लड़ सकें। हर बार बदलाव सिर्फ इसके लिए किया जाता है कि अब इसको लड़ना और जीतना है। नए एसपी साहब श्री गौरव यादव जी हमारे बीच में आने के बाद में उन्होंने कहा ऑपरेशन सीमा चल रहा है, इसको अब संकल्प के रूप में और करना है लोगों के बीच में, और वो संकल्प एक ऐसी लाइफ जो ड्रग्स फ्री हो, संकल्प इसी के लिए। तो उसके लिए अब हम स्कूलों में, गाँव में, शहरों में हम जाएंगे, और आज इसकी शुरुआत कालिया गांव से हुई है, और निश्चित ही आने वाले दिनों में गंगानगर जिला नशा मुक्त जिला बनाने के लिए ये जो प्रयास आज शुरू हुए हैं उसमें सफलता मिलेगी, क्योंकि हमने सबसे ज़्यादा जिन पे काम किया है वो स्कूलों में और कॉलेज में पढ़ने वाले वो युवा हैं जो अभी नशे से बचे हुए हैं। हम चाहते हैं डिमांड खत्म हो, अगर डिमांड खत्म हो जाएगी तो प्रोडक्शन और मांग वैसे भी खत्म हो जाएगी। तो आइए हम मिलकर इस नशा मुक्ति महाअभियान को आगे लेके जाएं और इस जिले को नशा मुक्त श्री गंगानगर जिला बनाएं। एसपी गौरव यादव का कहना है कि ग्रामीणों का नशे को लेकर ये गुस्सा बिल्कुल जायज है, लेकिन बिना ग्रामीणों के सहयोग से इस बीमारी से निपटा नहीं जा सकता। एसपी का कहना है कि जिले को नशे से छुटकारा दिलाने के लिए जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। साथ ही एसपी ने खुद अपना नंबर जारी किया है ताकि उन्हें सूचना मिल सके। एक जो हमारा CUG नंबर है वो वापस से मैं आप सभी लोगों से कहूँगा वापस से उसको पब्लिक को बताएं। उस पर किसी भी तरह की कोई सूचना आएगी खास करके नशे को लेकर के तो उसमें अधिक से अधिक कार्रवाई की जाएगी। तो एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ इसमें आगे बढ़ा जा रहा है। ये कोशिश की जा रही है कि जो नशे की प्रवृत्ति है उसको रोका जाए और कुछ फर्क लाया जाए। एक व्हाट्सएप नंबर मैंने सबको जारी किया हुआ है जो कि मेरा CUG नंबर ही है। उसका व्हाट्सएप मैं खुद ही देखता हूँ, कोई और उसको नहीं ऑपरेट करता है, और उसके तहत मेरे पास बहुत सारी सूचनाएं भी आई हैं। उसमें वन ऑफ द सूचना ये थी कि कालिया गांव में काफ़ी ज़्यादा नशे का प्रकोप है, इसीलिए कहीं ना कहीं इस स्थान को चुना गया है। तो वो सूचना लोग लगातार मुझे देते रहे। यदि किसी को डर है तो वो मेरे नंबर पे व्हाट्सएप करे, मुझे कॉल करे। कॉल हो सकता है किसी वजह से अगर कहीं व्यस्त है तो नहीं उठे, बट वो अगर व्हाट्सएप कर देगा तो मैं प्रत्येक व्हाट्सएप को पढ़ता हूँ और उसकी जो पहचान है उसको गुप्त रहते हुए कार्रवाई की जाएगी। ये क्योंकि नशा एक ऐसी चीज़ है जिससे मेरे ख्याल से कोई पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं जुड़ना चाहेगा कि उसका उसमें जुड़ा हुआ है।
तो कोशिश ये रहेगी कि जितने भी पॉलिटिकल लोग हैं उनको भी इस चीज़ से प्रेरित किया जाए कि वो कहीं न कहीं शपथ लें, लोगों को हतोत्साहित करें नशे के लिए, उनको साथ लेकर के उनको समझा करके उनका भी पूरा साथ लिया जाएगा। फिर भी यदि कोई व्यक्ति किसी भी तरीके से ऐसा पता चलता है कि वो इलीगल एक्टिविटी में है तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ कौन है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैनू मर जाना चाहिए बेबे मेरा। अब देखना ये होगा कि श्रीगंगानगर पुलिस की ये पहल कितनी कारगर साबित होती है। लेकिन पुलिस की इस कोशिश के साथ साथ ये भी जरूरी है कि आमजन भी आगे आए और अपना सहयोग दें, तभी समाज को इस नशे की लत से छुटकारा मिल पाएगा। अब राजस्थान में भी यूपी की योगी सरकार की तरह नशे के कारोबारियों पर सख्ती बरती जाएगी और इसका इशारा राजस्थान में भजनलाल सरकार बनने के बाद जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव ने कर दिया है। जिला पुलिस अधीक्षक गौरव यादव का कहना है कि नशे के कारोबारियों पर कानूनी कार्रवाई के साथ साथ उनकी संपत्तियां अटैच करने की कार्रवाई भी की जाएगी और यदि जरूरत पड़ी तो उनकी संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलाया जाएगा। अब देखना यह होगा कि जिला पुलिस की यह कार्रवाइयां कितनी कारगर साबित होंगी। कुलदीप गोयल, एनडीटीवी, श्रीगंगानगर। इस रिपोर्ट के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।